अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज हम लेजर एंड ट्रायल बैलेंस के लेक्चर 4 के साथ मौजूद हैं। इस लेक्चर में मज़ीद हम इस टॉपिक से रिलेटेड पास पेपर अटैम्प्ट करेंगे इंशाल्लाह। चलें अब हम अल्लाह का नाम लेकर पढ़ना शुरू करते हैं। क्वेश्चन है 2011 रेगुलर का। अच्छा, जब भी हम कोई क्वेश्चन अटैम्प्ट करें तो हमने ये देखना होता है कि रिक्वायरमेंट में क्या है। रिक्वायरमेंट में कह रहा है प्रिपेयर द ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर फैसल एज ऑन 31 जनवरी 2011। कह रहा है डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाओ। अच्छा, एक जहन में याद रखें, ट्रायल बैलेंस जब भी बनाते हैं तो पहला स्टेप होता है जर्नल बनाना। दूसरा काम होता है लेजर पोस्टिंग्स, लेजर अकाउंट्स बनाना, यानी टी अकाउंट्स बनाना। ये अकाउंटिंग साइकिल है। पहला जर्नल, दूसरे नंबर पे लेजर अकाउंट्स और तीसरे नंबर पे है ट्रायल बैलेंस बनाना। क्या बनाना? ट्रायल बैलेंस बनाना। तो डायरेक्टली यहाँ पर देखें, जो ट्रायल बैलेंस बोल रहा है ये थर्ड स्टेप है। ये कौन सा स्टेप है? थर्ड स्टेप है। तो जर्नल तो हम बनाना सीख चुके हैं। दूसरा स्टेप लेजर पोस्टिंग्स भी हम लास्ट लेक्चर में हम सीख चुके हैं। अगर हम लेजर अकाउंट्स बनाना सीख गए तो ट्रायल बैलेंस बनाना कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जब भी ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली आपसे कहे बनाने के लिए और आपको ऑलरेडी बैलेंस भी देखें दे रहा है, ये बैलेंसेस भी आपको दे रहा ऑलरेडी, तो वर्किंग में आपने जिस अकाउंट का बैलेंस दे रहा हो उसकी आप टी अकाउंट्स आप ओपन कर लें और ये वर्किंग का पार्ट बनेगा। अगर ऐसा आप करते हैं तो ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। अब हम देखते हैं, इसको समझते हैं। तो देखें भाई, पहला बैलेंस है कैश का बैलेंस है। किसका बैलेंस है? 25,000। तो देखें कैश का बैलेंस मैंने लिख दिया 25,000 और कैश का अकाउंट हमने ओपन कर दिया, कैश का अकाउंट। दूसरे नंबर पे बैंक का बैलेंस है 15,000। तो देखें बैंक का बैलेंस है 15,000। तीसरे नंबर पे सेल्स का बैलेंस है 27,000। तो सेल्स का बैलेंस भी हमने 27,000 लिख दिया। ये सबके बैलेंस है ये। तो जब भी डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहे तो जिसका बैलेंस नज़र आ रहा है उसका अकाउंट आप ओपन कर दें, तो इससे ट्रायल बैलेंस बनाना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखें, सेल्स की नेचर रेवेन्यू, और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होता है। एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है। एसेट्स और एक्सपेंस का बैलेंस नॉर्मली डेबिट होता है और लायबिलिटी, कैपिटल और रेवेन्यू का बैलेंस नॉर्मली क्रेडिट होता है। ये चीज़ आपके जहन में रहनी चाहिए। ये भी एसेट्स है, ये भी एसेट्स है और सेल्स की नेचर है रेवेन्यू, और रेवेन्यू का नॉर्मल बैलेंस देखें क्रेडिट में। उसका अकाउंट रिसीवेबल एसेट्स है, इसका बैलेंस डेबिट में। उसके बाद अकाउंट्स पेबल का बैलेंस है 25,000। तो लायबिलिटी है, देखें इसका क्रेडिट में। फिर बिल्स पेबल किसी भी नेचर का पेबल हो, दैट इज़ लायबिलिटी। इसका बैलेंस, लायबिलिटी का नॉर्मल बैलेंस क्या होता है? देखिए, लायबिलिटी का बैलेंस होता है क्रेडिट में, तो बिल पेबल का बैलेंस भी क्रेडिट में है। उसके बाद मर्चेंडाइज एसेट्स है, इसका बैलेंस नॉर्मली डेबिट में होता है 1,35,300, देखें बैलेंस डेबिट में। उसके आखिर में कैपिटल का बैलेंस है, ये करेक्शन कर लें, ये इसका बैलेंस है 1,20,000। 1,20,000 ये अलग से एक लिखा हुआ है, बेसिकली इसको मिला के लिखना चाहिए। तो इसका 1,20,000 बैलेंस है। तो देखें कैपिटल का बैलेंस है 1,20,000। तो ये देखें कैपिटल का बैलेंस है 1,20,000। तो सबका अकाउंट आपने ओपन कर दिया। अब ये ट्रांजैक्शंस हैं, ये 4 ट्रांजैक्शंस है डिफरेंट डेट्स में। इस ट्रांजैक्शंस को
इन तमाम लेजर अकाउंट्स में पोस्ट कर दें, रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट में पोस्ट कर दें। जैसे पहली ट्रांजेक्शन है, पेड चेक टू सप्लायर्स 10,000 रुपीज़। तो आगे क्या लिखा हुआ है, ड्यूरिंग जनवरी 2011 फॉलोइंग ट्रांजेक्शन वर कंप्लीटेड, पेड चेक टू सप्लायर्स। तो किसको हम पेमेंट कर रहे हैं, पेड चेक टू सप्लायर्स। तो देखें ये लिखा हुआ है पेड चेक टू सप्लायर्स 10,000 रुपीज़। तो सप्लायर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो लाइबिलिटी घट रही है, डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड। और किस डेट को पेमेंट हो रही है, 5 जनवरी को पेमेंट हो रही है, तो 5/1। और बैंक के थ्रू, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है, चेक के थ्रू पेमेंट हो रही है तो बैंक अकाउंट डिक्रीज़ हो रहा है 10,000 रुपीज़ से बैंक क्रेडिट, और ये 5/1। अभी हमारा टारगेट है ट्रायल बैलेंस बनाना। तो ट्रायल बैलेंस उसी वक्त बनेगा जब तक ये सारी तो जब भी डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बोले तो आपने सबका टी अकाउंट ओपन कर लेना है एडवांस में, और उसका बैलेंस लिखना और इसमें पोस्टिंग कर देनी है। उसके बाद बैलेंस करेंगे तो ट्रायल बैलेंस बनाना आसान हो जाएगा। इसके बाद 6 ट्रांजैक्शन देखिए, रिसीव चेक फ्रॉम कस्टमर 9,500। जब चेक रिसीव हो रहा है कस्टमर से 9,500, तो चेक रिसीव होता है तो इसका मतलब है कैश बढ़ रहा है। जब तक चेक को बैंक में डिपॉजिट नहीं करवाएंगे बैंक डेबिट नहीं होगा। अभी वी आर जस्ट रिसीविंग चेक, तो इसका मतलब है कैश बढ़ रहा है 9,500 से, तो कैश डेबिट। और किस डेट में बढ़ रहा है भाई, 6 जनवरी का मतलब है 6/1। तो कैश डेबिट और कस्टमर क्रेडिट, इसका मतलब है अकाउंट रिसीवेबल घट गया, अकाउंट रिसीवेबल घट जाए रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड, एंड डिक्रीज इन अकाउंट रिसीवेबल में डिक्रीज इन एसेट रिकॉर्ड ऑन द क्रेडिट साइड। तो कस्टमर आ रहा है, यकीनन इसको उधार पर माल बेचा होगा, अब उससे कैश आ रहा है, तो कैश डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। जनवरी 7, पेड चेक 5,000 एंड कैश 10,300 अगेंस्ट बिल पेबल्स। तो बिल पेबल्स की देखिए पेमेंट कितनी करनी थी, 15,300। इनमें से चेक के थ्रू कितनी पेमेंट की, 5,000। तो लाइबिलिटी 5,000 और 10,300 कितने हो गए, 15,300। ठीक, तो लाइबिलिटी हमारी घट रही है 15,300 से, क्योंकि डिक्रीज इन लाइबिलिटी रिकॉर्ड ऑन द डेबिट साइड, और पेमेंट करने से लाइबिलिटी घट जाती है। और किस डेट को घट रही है, 7 जनवरी को। और चेक के थ्रू पेमेंट कितनी हो रही है, 5,000 रुपये, और डेट है 7 जनवरी का मतलब है 7/1। और कैश के थ्रू कितनी पेमेंट हो रही है, 10,300, तो 10,300 और 7 जनवरी को। तो बिल पेबल डेबिट, बैंक क्रेडिट और कैश क्रेडिट। पेड 3,000 रुपीज़ फॉर हिज सन्स स्कूल फ़ी। 3,000 ओनर का जो बेटा है उसके स्कूल की फ़ीस की पेमेंट की जा रही है। कहाँ से पेमेंट की जा रही है, बिजनेस के कैश से। तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है, ये बन जाता है ड्राइंग। क्या बन जाता है, ये ड्राइंग बन जाता है। तो अब आपने ड्राइंग का अकाउंट आप ओपन कर दें, ड्राइंग का अकाउंट आप ओपन कर दें, क्योंकि ये ड्राइंग बन गई। तो कितनी पेमेंट हो रही है भाई, 3,000 रुपये। तो ड्राइंग डेबिट किस डेट में पेमेंट हो रही है, 3,000 से ड्राइंग डेबिट 27 जनवरी को। और कैश क्रेडिट 3,000 रुपीज़ से, और पेमेंट हो रही है 27 जनवरी को। तो देखिए सारी ट्रांजैक्शंस की हमने पोस्टिंग कर दी रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स के अंदर। कहाँ पोस्टिंग की, रेस्पेक्टिव लेजर अकाउंट्स। अब ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है, ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन अब आप देखें आसानी हो जाएगी। ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या है, इज़ अ लिस्ट ऑफ
Ledger accounts is a list of ledger accounts and their balances and their balances. तो ट्रायल बैलेंस की डेफिनेशन क्या, इज अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट। तो देखिए ये सारे लेजर अकाउंट्स हैं। अब ये सारे के सारे लेजर, कैश का लेजर अकाउंट, बैंक का लेजर अकाउंट, सेल्स का लेजर अकाउंट, तो हम सारे लेजर अकाउंट्स को कॉपी कर लेते हैं। लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, कैश, बैंक, फिर तीसरा सेल्स, आगे पीछे हो सकता है, इट डजेंट मैटर। अकाउंट रिसीवेबल का लेजर अकाउंट, अकाउंट रिसीवेबल, फिर अकाउंट्स पेबल का लेजर अकाउंट, अकाउंट्स पेबल, फिर बिल्स पेबल का लेजर अकाउंट, तो देखिए लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, तो लिस्ट मैं बना रहा हूँ। फिर मर्चेंडाइज का, फिर इसके बाद कैपिटल का, फिर उसके बाद ड्राइंग का, तो लिस्ट ऑफ लेजर एंड देयर बैलेंसेस। तो अब हम बैलेंस करेंगे। अब देखें इसको मैं बैलेंस कर रहा हूँ, तो 25,000 है और इसमें 9,500 ऐड किया मैंने, तो ये आ गया 34,500। यही बैलेंस आप लेसर साइड पे लिख दें, ये छोटी साइड है क्रेडिट साइड की रकम, लेकिन दोनों बराबर नहीं है, तो बैलेंस कैरी डाउन यूज़ करेंगे। तो इसमें से 10,300 आप माइनस करें और 3,000 माइनस करें, तो ये आ गया 21,200। तो देखिए ये बैलेंस आ गया। इसको बैलेंस ब्रॉड डाउन करके स्टॉप कर दें। फर्स्ट सेकंड में बैलेंस ब्रॉड डाउन कर दें, कितना बैलेंस आ जाएगा, 21,200। तो ये लिख दें 21,200। तो देखें बैलेंसेस लिख रहे हैं। अब हम इसका डेबिट बैलेंस है। बैंक का बैलेंस किस साइड की रकम बढ़ी है भाई, बैंक का बैलेंस हो गया क्लोज, क्योंकि 15,000 डेबिट में भी है और 15,000 क्रेडिट में भी है, तो बैंक का कोई बैलेंस नहीं बचा। तो बैंक का बैलेंस नील है, कोई बैलेंस नहीं बचा, नो कैरिड डाउन। सेल्स का बैलेंस एक ही है, तो यही बैलेंस आप कॉपी कर दें, यही बैलेंस कैरी डाउन बनेगा, यही बैलेंस कैरी डाउन बनेगा 27,000, और यही ब्रॉड डाउन बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन 27,000। तो सेल्स का बैलेंस 27,000 क्रेडिट में। फिर अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस किस साइड की रकम बढ़ी है सर, डेबिट साइड बढ़ी है, तो ये 12,000 आ गया टोटल, और यही बैलेंस लेसर साइड पे लिखें 12,000। ये हम सीख चुके हैं कैसे बैलेंस करते हैं। तो 12,000 में से आप 9,500 माइनस करें, तो 2,500 का बैलेंस लाएंगे, तो ये बराबर हो जाएगा। इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करेंगे, बैलेंस कैरिड डाउन, और यही बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा 1-2, यानी 1 फरवरी में बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगा 2,500। तो 2,500 अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस आ गया 2,500। अकाउंट्स पेबल की किस साइड की रकम बढ़ी है भाई, क्रेडिट की है, तो 25,000 टोटल आ गया। डबल लाइन डालें, यही इसी के पैरेलल 25,000 लिखें। देखिए इस तरीके से बैलेंसिंग करते हैं। बराबर करने के लिए कितनी अमाउंट लाएंगे, बैलेंस कैरिड डाउन 15,000, और यही बैलेंस ब्रॉड डाउन 1 फरवरी को बन जाएगा, बैलेंस ब्रॉड डाउन 15,000। 25 में से 10 माइनस करेंगे 15,000, तो अकाउंट्स पेबल का बैलेंस लिख दें 15,000 क्रेडिट बैलेंस। फिर इसके बाद
बिल पेबल का बैलेंस देखें ये बराबर हो गया, नो बैलेंस, कोई बैलेंस नहीं है, तो बिल पेबल का बैलेंस ना डेबिट में ना क्रेडिट में। मर्चेंडाइज का एक ही बैलेंस है, तो यही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा, यही लिख दें मर्चेंडाइज का बैलेंस 1,35,300। फिर ड्राइंग का कैपिटल का बैलेंस कितना, 1,20,000, एक ही बैलेंस है, यही बैलेंस कैरी डाउन बन जाएगा। टाइम सेव कर रहा हूँ मैं, आपको पता है एक बैलेंस है तो कैसे बैलेंस करते हैं। ड्राइंग का बैलेंस 3,000 है, 3,000 है। अब इसका टोटल कर लें, अगर दोनों साइड की रकम बराबर आ रही है तो इसका मतलब है ट्रायल बैलेंस बराबर हो गया। तो डेबिट का टोटल 21,200 प्लस 2,500 प्लस 1,35,300 प्लस 3,000, तो ये करेंगे टोटल तो ये आ जाएगा 162,000। इसी तक क्रेडिट को टोटल किया 27,000 प्लस 15,000 प्लस 1,20,000 है, तो ये 1,62,000 बैलेंस आ गया। तो देखें ट्रायल बैलेंस इक्वल हो गया, इसका मतलब है काम हमने सही किया है। तो जब भी डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहे तो दोबारा मैं रिकॉल करवा देता हूँ, जब भी आपको डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहे तो आपने सबका अकाउंट बनाना है, बैंक का भी, अकाउंट रिसीवेबल का भी, अकाउंट्स पेबल, सेल्स का भी, सबका अकाउंट बना के आपने क्या करना है, सबके बैलेंस को कॉपी कर दिया। तो देखें एक ये बैलेंस कॉपी हो गया, एक ये बैलेंस कॉपी हो गया, एक ये बैलेंस कॉपी हो गया, सबके बैलेंस को आप कॉपी करें। तो इसका ड्राइंग का बैलेंस नहीं था, सबके बैलेंस को कॉपी करने के बाद इसके अंदर पोस्टिंग करें, यानी जो अकाउंट डेबिट हो रहा है डेबिट करें, जो अकाउंट क्रेडिट हो रहा है क्रेडिट करें, उसके बाद बैलेंस कर दें। और डेफिनेशन को याद रखें, ट्रायल बैलेंस इज़ अ लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट, तो ये लिस्ट बन गई लेजर अकाउंट्स की, एंड देयर बैलेंसेस, और सबके बैलेंस को कॉपी कर दिया। तो जब डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस बनाने के लिए कहे तो सबका अकाउंट ओपन कर दें और इसके अंदर पोस्टिंग करें और इसके बैलेंस को उठा के ट्रायल बैलेंस में रख दें। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको ये तमाम चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी। स्टिल इफ़ यू हैव डाउट यू कैन राइट ऑन अ कमेंट बॉक्स।